ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए है, तो बेटर परफॉर्मेंस के लिए हेडफोन्स का यूज़ करें। अगर आपके पास हेडफोन्स नहीं है तो आप मोबाइल के स्पीकर को अपने कानों के पास रखें और ध्यान से सुनें। ये वीडियो हमारे गे स्ट्रगल लाइफ का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे ही मिल जाएगी, तो पहले जाके उसे देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें बेटर स्टोरी को समझने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अमन। मैं एक बार फिर अपनी आधी अधूरी स्टोरी गे स्ट्रगल लाइफ को पूरी करने के लिए आ गया हूँ। अब तक आपने स्टोरी में देखा, मैं अपने दोस्त भास्कर को अपनी सारी बातें बताता हूँ और उससे अपनी हर एक फीलिंग शेयर करता हूँ। मैं उसे वो भी बात बता देता हूँ जो मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताई थी, यानी अपने मम्मी पापा तक को भी मैंने ये बात नहीं बताई थी कि मैं एक गे हूँ। मैं उससे पूछता हूँ कि क्या मुझे अपनी सच्चाई, अपनी ट्रुथ दैट आई एम गे, क्या मुझे अपने घर में बता देनी चाहिए। वो मुझे कहता है कि नहीं, तुम्हें बतानी नहीं चाहिए। बतानी तो है पर अभी मत बताओ, पहले खुद के पैरों पे खड़े हो जाओ, उसके बाद बताना। फिर मेरा ही दोस्त मेरे साथ एक गलत और अनएक्सपेक्टेड चीज़ करता है। अब वो क्या करता है ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। और अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ये मेरा सेकंड पार्ट है गे स्ट्रगल लाइफ का। फर्स्ट पार्ट की लिंक आपको इसको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जा सकते हो और पहले उस वीडियो को देखो, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखना, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं इस स्टोरी में। उससे पहले इस स्टोरी में मैं आगे पढ़ूँ उससे पहले मैं आप लोगों से बस एक हेल्प चाहता हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दिखाइए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए, और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर 2 या 3 दिन पे अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। मैं भास्कर को बहुत अच्छा समझता था। मेरे लिए वो बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, क्योंकि उसने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया था। अगले ही दिन सुबह जब मैं भास्कर के घर जाता हूँ, उसकी मम्मी बाहर आती हैं। मैं दरवाजे पे खड़ा था। मैंने पूछा, आंटी भास्कर घर पे है क्या? उसकी मम्मी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, भास्कर बाहर गया हुआ है। तभी मैं वापस घर चला आता हूँ। कुछ देर बाद मैं भास्कर को फ़ोन करता हूँ। भास्कर मेरा फ़ोन नहीं उठाता है। मैंने उसको 4 मिस कॉल किए थे, उसने मेरे फ़ोन एक भी बार नहीं उठाया। शाम के 6:30 बजे मैं वापस से भास्कर के घर जाता हूँ। भास्कर के घर पे खड़े होते हुए मैं देखता हूँ भास्कर ऊपर छत पे है। मैं फिर से नॉक करता हूँ। उसकी मम्मी वापस से बाहर आती हैं। मैं पूछता हूँ, आंटी भास्कर है क्या घर पे? आंटी कहती हैं, नहीं बेटा, भास्कर बाहर गया हुआ है, जब वो आएगा तो मैं बोल दूँगी कि अमन आया था। मैं देखता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि भास्कर ऊपर छत पे है, फिर भी आंटी ने मेरे से झूठ क्यों बोला। मैं कुछ नहीं समझता। मैं घर वापस आ जाता हूँ। घर वापस आने के बाद मैं बहुत दिनों तक भास्कर को फिर फ़ोन ट्राई करता हूँ। भास्कर मेरा ना ही फ़ोन उठा रहा था, ना मुझे कोई जवाब दे रहा था, ना ही वो मुझसे अब बात करना चाहता था। वो कहीं भी अगर मैं उसे देखता तो वो मुझसे नज़रें चुरा लेता। मैं उसे बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। भास्कर अब जैसे मुझसे दूरियां बनाना चाहता था, जैसे मैंने उसे अपनी सच्चाई बता के बहुत गलती की थी। वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मैंने एक इतने अच्छे दोस्त को इतने जल्दी चेंज होते हुए देख मुझे बहुत ख़राब लगा। मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला। मैं भास्कर के घर जाता रहा, पर डेली हमेशा मुझे एक ही जवाब सुनने को मिलता, बेटा भास्कर नहीं है, भास्कर बाहर गया है, कुछ काम से गया है। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी बता के। तो मैंने भास्कर से फिर स्केप कर दिया। मैंने बोला, जब उससे मुझसे दोस्ती नहीं रखनी तो मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा। धीरे धीरे ये बात मेरे सारे दोस्तों को पता चल गई। भास्कर ने ये बात मेरे सभी दोस्तों को बता दी थी कि मैं एक गे हूँ। सारे दोस्त मुझे चिढ़ाने लगे थे, मुझे भी दोगे क्या, एक रात का कितना लोगे, मुझे भी दे दे भाई, बहुत ज़रूरत है।
थक गया हूँ हाथ से हिलाते हिलाते। मुझे बहुत सारे कमेंट सुनने को मिलते थे। मैं थक चुका था अपने फ्रेंड से और अपनी इस सोसाइटी की सोच से, और अपने ही दोस्त को जिसने मुझे हर एक टाइम पे हर एक कंडीशन में सपोर्ट किया था, वो भी मुझसे इस तरीके से मुंह मोड़ चुका था। मुझे बहुत ख़राब लगा था। तब मैं समझ गया था कि गे का इस दुनिया में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ हमारी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, सिर्फ हमारा खिलवाड़ और मजाक ही बनाया जाता है। हमें हमेशा हिजड़ा छक्का लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा है, बहुत गंदी गंदी गालियों से और बहुत गंदे गंदे तरीके से हमें हमेशा से बुलाया जाता है। मुझे बहुत ख़राब लगता था। मैंने कुछ भी करके सोच लिया था कि अब मैं और नहीं ज़िंदा रहूँगा। मैंने खुद को बहुत कोसा कि मैंने क्यों बताया भास्कर को ये बात। कुछ ही दिन बाद मेरी बड़ी सिस्टर को ये बात पता चल गया कि मैं एक गे हूँ। मेरी सिस्टर ने मुझे समझाया, तुम हम लोगों के लिए, तुम मम्मी पापा के लिए, तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। तुम्हें दुनिया से क्या मतलब है, तुम जैसे हो तुम मेरे भाई हो, तुम जैसे हो तुम मम्मी पापा के बेटे हो। वो तुम्हें पैदा किया है उन्होंने, वो तुम्हें कभी भी कुछ नहीं बोलेंगे। अगर मम्मी पापा तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं तुम बताओ, मैं तुम्हें रखूँगी। मेरी सिस्टर ने ऐसा बोला। जब सिस्टर ने ऐसा बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई तो है जो मुझे समझ रहा है। मैंने ये बात जाके घर में बताई। पापा मम्मी तो ठीक थी, मम्मी ने कुछ नहीं बोला, पर पापा मेरे बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने मार के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी मम्मी उन्हें रोक रही थी पर वो नहीं रुके, उन्होंने मार के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोते रोते अपनी बहन के वहाँ दिल्ली गया। मेरी बहन ने मुझे रखा, मेरे जीजा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी सिस्टर ने मेरा ग्रेजुएशन करवाया, 12th पास करवाया, मुझे मेरा ग्रेजुएशन करवाया और आज मैं एक होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ। होटल मैनेजमेंट मेरी एक बहुत अच्छी पोस्ट है दुबई में, और मैं यहाँ एक लड़के के साथ हूँ और मेरी सिस्टर मुझे इस चीज़ में बहुत सपोर्ट करती हैं। आज मम्मी का कॉल आता है, वो मुझसे बातें करती हैं, वो कहती हैं बेटा घर आ जा, बहुत दिन हो गया तुझे देखे। मैं डर रहा था कि मेरे घर जाते पापा क्या बोलेंगे मुझे। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी पापा, उन्होंने बोला तू आ, मैं उन्हें समझा लूँगी, वो तू है चाहे जैसा भी है, हमारा बेटा ही तो है। मैं ऐसा सुनता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं मम्मी से कहता हूँ मैं जल्दी अपनी ड्यूटी ख़त्म करके आपके पास आऊँगा, और मैं जल्द से जल्द अपने घर अब जाना चाहता था क्योंकि मैं भी अपने माँ बाप से मिलना चाहता था। मैं जाता हूँ घर पे 1 महीने की छुट्टी रेस्ट लेके। मैं जैसे ही घर पहुँचता हूँ पापा मुझे गले से लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। कहते हैं बेटा मेरी ही गलती थी जो तू ऐसा हो गया, इसमें तेरी क्या गलती है। माँ ने मुझे बहुत प्यार से मेरे सिर पे हाथ सहलाया। सिस्टर भी आ गई थी, वो मेरे साथ ही, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं इसके साथ फिर से कुछ गलत ना हो। सिस्टर ने भी गले से लगाया। आज सबका प्यार पाके मैं बहुत खुश हूँ। तो जिन भी लोगों को ये लगता है कि आप एक गे हो या आप एक लेस्बियन हो तो ये सोसाइटी या आपके लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन माँ बाप ने आपको पैदा किया है वो आपको ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा ज़रूर होता है कि अगर आप उन्हें बताओगे तो वो आपसे कुछ समय के लिए गुस्सा ज़रूर हो सकते हैं, पर वो आपको छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए कभी भी खुद के ऊपर निराश होने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आप एक गे हो। आपको हमेशा स्माइल करते रहना है और लाइफ को अच्छे से जीना है, क्योंकि हम भगवान के दिए गए एक वो आशीर्वाद हैं जिसकी वजह से हम अलग हैं, हम लोगों से अलग सोचते हैं, हम उनसे अलग हैं। तो हमें इस चीज़ पे ज़रूर प्राउड फील करना चाहिए। #लव इज़ लव।